नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए एक बात आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाने का प्रयास करना है। मैं यह बात क्यों बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जब एंजाइटी बढ़ती है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हो, आप उनसे पीछा छुड़ाने लगते हो और यहीं पर आपसे गलती होती है। यह बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, और आज अगर सुख है तो कल दुख होने की पूरी संभावना है। इसलिए जीवन को सुख या दुख की तरह ना देखें, बल्कि जीवन को जिम्मेदारियां निभाना है इस दृष्टिकोण से देखना चालू करें। जब मैं आपको कहता हूं कि आपको अपनी जिम्मेदारियां निभाना है इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना चालू करें, तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको खुद के प्रति भी जिम्मेदारी निभाना है। आप अच्छा भोजन करें, आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, आप अपने मन में अच्छे विचारों को लेकर के आएं। यह सब कुछ खुद के प्रति जिम्मेदारी निभाने जैसा ही है। जब आप यह करना चालू करते हो ना दोस्तों कि मुझे किस चीज़ में सुख मिल रहा है, मैं उन्हीं चीज़ों को अपनाऊंगा, उन्हीं कार्यों को करूंगा, तो आप अपने लिए दुख की तैयारी कर रहे होते हो। क्योंकि सुख की केवल चाह रखना दुख के तरफ आपको ले जाने वाला है। लेकिन जब आप सुख और दुख से परे होकर के यह बात समझना चालू करते हो कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाना है, तो सुख आपके तरफ दौड़े चले आता है। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब आपके लिए सुख और दुख बराबर हो चुके हैं। बस आप लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं इस स्पष्टता के साथ कि मुझे सुख और दुख में नहीं फंसना है, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाना है। जब यह भाव आप अपने अंदर लेकर के आएंगे दोस्तों कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाना है, अगर मैं एक पिता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छे जीवन जीने की व्यवस्था करूं। अगर मैं एक छात्र हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ठीक ढंग से पढ़ाई करूं। अगर मैं एक व्यवसायी हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने ग्राहकों को बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराऊं, मैं बेहतर ढंग से अपने बिजनेस में समय दूं ताकि मेरी तरक्की हो सके। अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि मैं स्कूल में आने वाले बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाऊं। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को सुख या दुख से देखना चालू कर दे, छात्र यह सोचना चालू कर दे कि जब रूम में एसी होगा, जब मेरे पास टेबल कुर्सी होगी, जब बिल्कुल लाइट प्रॉपर होगी, तभी मैं पढ़ूंगा, जब मेरे पास बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े होंगे तभी मैं पढ़ूंगा, तो फिर वो कभी भी नहीं पढ़ने वाला है। एक व्यवसायी ये सोचने लग जाए कि मेरा ग्राहक जब मुझसे बहुत सम्मान के साथ बात करेगा, मैं जो उसे समझाऊंगा वही बात वह समझेगा, तभी मैं सामान बेचूंगा, तो वह कभी भी बेहतर व्यवसायी नहीं बनने वाला है। अगर एक शिक्षक यह सोचने लग जाए कि मेरी क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों को मेरे साथ सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सम्मानपूर्वक बात नहीं करते हैं तो मुझे दुख होता है, मुझे बेकार लगता है। मैं अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो सभी को 100% आना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए यह दुख का विषय बन जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सुख और दुख में ही इंसानी मन उलझता चला जा रहा है। लेकिन जब इंसान बिल्कुल स्पष्ट होता है ना कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये बात मालूम है कि सुख आएगा फिर दुख आएगा, दुख आएगा फिर सुख आएगा, मुझे तो केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी है दोस्तों, आप पाओगे कि बदलाव आना चालू हो गया। जब आपके अंदर घबराहट बढ़ती है, आपको बेचैनी होती है और आप यहाँ से वहाँ भागते हो से भी करके यह सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि आप एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए क्या उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हो जो कि करना जरूरी है। और जिम्मेदारियों से सीधा अर्थ ये है कि क्या आप उन अभ्यासों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर रहे हैं जो कि एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद करते हैं, या फिर थोड़ी सी बेचैनी होने पर, थोड़ा सा परेशानी आने पर
थोड़ा सा दुख आने पर आप उन अभ्यासों से मुंह फेर लेते हो और आप सोचते हो कि मुझे उन अभ्यासों को केवल अपनाना है जिससे मुझे बिल्कुल भी कष्ट ना सहना पड़े, तो फिर आप गलत राह पकड़ रहे हो। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, सुख और दुख से परे जाकर जब आप अपने आप को समझाओगे कि मुझे केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो आप बिल्कुल भी भावुक नहीं होगे दोस्तों। आपके ऊपर भावनाएं हावी नहीं होंगी, क्योंकि आपको अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आपको क्या करना है। और जब आपको यह स्पष्ट हो चुका है कि आपको क्या करना है, तो फिर आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।